हेलो एवरीवन। तो आज तक हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बहुत सारे मेथड्स पढ़े, जैसे कि ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल और सिम्पसन्स थ्री एट रूल भी। लेकिन आज हम उन मेथड्स को जनरलाइज करेंगे, यानी कि हम ऐसा एक फॉर्मूला निकालेंगे जिससे वो सारे फॉर्मूलेज डिराइव हो सके। देखो, उसके लिए हम यूज करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का मेथड। तो अगर इन सब की वीडियोस नहीं देखी तो मैं इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, किसी की भी देखनी हो तो चेकआउट कर सकते हो तुम। चलो, तो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन क्या बोलता है कि एफ ऑफ एक्स जो है आपका, वो एफ ऑफ ए प्लस यू एच टाइप का होता है। और वो आप लिख सकते हो कैसे? एफ ऑफ ए प्लस यू अपॉन वन फैक्टोरियल डेल एफ ए प्लस यू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए प्लस यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ए एंड सो ऑन। ये चलता जाता है। ठीक है, चलो। अब हमें इसमें ये चीज पता है कि हमारा जो u है वो कितना होता है, x माइनस ए अपॉन एच। यही होता है, जहां पे a हमारा जो है वो कितना है, x नॉट होता है एक तरीके से। ठीक है, और हमें इससे क्या मिल रहा है, du जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, dx बाय एच। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा dx है वो कितना हो जाएगा, h टाइम्स du। तो अगर हमें बोला गया है इंटीग्रल करो x नॉट से xn तक एफ एक्स dx का, तो हम क्या बोलेंगे इस केस में कि हमारे पास जो इंटीग्रल है वो चेंज हो जाएगा फॉर्मूले में। देखो कैसे हो जाएगा, x नॉट तो हमारा a है इनिशियल पॉइंट, और xn क्या है, a प्लस एन एच, ऐसे बोल सकता हूं मैं। तो मेरा जो u है, u के टर्म्स में यहाँ पे लिमिट्स क्या आ जाएंगी, अगर मैं u के टर्म्स में पूरा लिखना चाहूं तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू जीरो से लेकर u इज इक्वल टू n तक। ऊपर डाल के देखो, x की वैल्यू a होगी तो u कितना आएगा, जीरो। और जब x की वैल्यू a प्लस एन एच होगी तो कितना आएगा, u n आएगा। तो बस अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ एक्स को a प्लस यू एच, और यहाँ पे dx की जगह पे मैं लिख सकता हूँ h du। ऐसे करके लिख सकता हूँ मैं। अब देखो मैं क्या करूंगा, h को तो मैंने आगे भेज दिया, ठीक है, और बाकी पूरे का मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा u के रिस्पेक्ट में। जो ऊपर वाला फंक्शन था ना हमारा, एफ ए प्लस यू अपॉन वन फैक्टोरियल डेल एफ ए, तो उसका मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ। तो वो कितना आ जाएगा, देखो पहली टर्म में आ जाएगा u टाइम्स एफ ए प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर बाय टू डेल एफ ए प्लस नेक्स्ट टर्म आएगी अपने पास यू क्यूब बाय थ्री माइनस यू स्क्वायर बाय टू टाइम्स ऑफ डेल स्क्वायर एफ ए बाय टू। देन नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास यू की पावर फोर बाय फोर माइनस यू क्यूब प्लस यू स्क्वायर, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रही होगी, डेल क्यूब एफ ए बाय सिक्स से हो रही होगी, क्योंकि थ्री फैक्टोरियल है। ठीक है, तो ऐसे करके चलती जाएगी सीरीज। अब देखो यहाँ पे h तो बाहर है, अब मुझे लिमिट क्या डालनी थी, जीरो से n डालनी थी ना लिमिट। तो मैं जैसे ही जीरो डालूंगा तो सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, तो बेसिकली n ही डालना है इसकी जगह पे मुझे। तो यहाँ पे आ जाएगा n टाइम्स, अब देखो एफ ए की जगह वाई नॉट लिख सकता हूँ, देन यू स्क्वायर की जगह आएगा एन स्क्वायर बाय टू, और डेल एफ ए की जगह क्या आएगा, वाई वन माइनस वाई नॉट। देन नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, यू क्यूब बाय थ्री, ठीक है, वन बाय टू को पहले बाहर लिख लेता हूँ, एन क्यूब बाय थ्री आएगी यहाँ पे, माइनस एन स्क्वायर बाय टू आएगी। देन डेल स्क्वायर एफ ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई नॉट। ठीक है, देन लास्ट टर्म में यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, चलो थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, वन बाय सिक्स तो बाहर आ जाएगा। देन यहाँ पे आएगा एन पावर फोर बाय फोर माइनस एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर, और ये पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा, डेल क्यूब एफ ए से, जो कि कितना होगा, वाई थ्री माइनस थ्री वाई टू प्लस थ्री वाई वन माइनस वाई नॉट। अब देखो ये सब मैंने कहां से लिखा, ये तुम समझ जाओगे अगर तुमने मेरी फाइनाइट डिफरेंसेस वाली वीडियो देखी होती तो, और नहीं देखी तो उसे एक बार चेक कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी टर्म्स के लिए लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा n प्लस वन टर्म्स के लिए हमेशा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि डेल की उतनी पावर एग्जिस्ट करती है। चलो, तो अब एक काम करते हैं, हम सबसे पहले ना n इज इक्वल टू वन डालते हैं। तो हमें पता है कि फर्स्ट टू टर्म्स ही लेनी है हमें, तो हमारा जो एरिया है वो कितना आएगा, h टाइम्स ऑफ, अब यहाँ देखो n की वैल्यू में डाल रहा हूँ वन, और फर्स्ट टू टर्म्स ले रहा हूँ, तो पहली टर्म आ जाएगी वाई नॉट और दूसरी टर्म आएगी वन बाय टू वाई वन माइनस वाई नॉट। तो यहाँ लिख देते हैं वन बाय टू वाई वन माइनस वाई नॉट। ठीक है, जैसे ही मैं इसको खोलूंगा तो ये क्या आएगा, h टाइम्स ऑफ वाई नॉट प्लस वाई वन, और यहां बाहर अगर मैं टू ले लूं तो ये आ जाएगा। तो ये तुम्हें कुछ कुछ दिख रहा है ट्रेपीजियम की तरह, ट्रेपीजियम के एरिया की तरह मतलब, तो ट्रेपेजॉइडल रूल जैसा कुछ कुछ दिख रहा है। ठीक है, चलो अब n इज इक्वल टू टू डाल के देखते हैं, तो हमारा जो एरिया है वो कितना आ जाएगा इस बार, h टाइम्स ऑफ, अब देखो n की जगह टू डालूंगा तो फर्स्ट टर्म आएगी टू वाई नॉट, नेक्स्ट टर्म आएगी टू वाई वन माइनस वाई नॉट, टू वाई नॉट, और नेक्स्ट टर्म लिख देता हूं टू वाई वन माइनस वाई नॉट। उसके बाद वाली टर्म में आएगा वन बाई टू, और यहाँ पे कितना है देखो, एन क्यूब बाई थ्री माइनस एन स्क्वायर बाई टू, तो ये आएगा एट बाई थ्री माइनस फोर बाई टू दैट इज टू, तो एट बाई थ्री माइनस टू करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू बाई थ्री। तो यहाँ आ जाएगा टू बाई थ्री
और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, y2 माइनस 2y1 प्लस y0। जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो देखो यहाँ पे ये y0 वाली टर्म इससे तो कट जाएगी, और बाकी बची हुई टर्म में ये 2 कट जाएगा, 1/3 यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं बाहर फैक्टर में ले लूंगा तो यहाँ आ जाएगा h/3, और ये पूरी टर्म बन के आ जाएगी y0 प्लस 4y1 प्लस y2। तो क्या ये तुम्हें दिख रही है फर्स्ट पैराबोला की एरिया की तरह? तो ये कुछ कुछ आ गई ना सिम्पसन्स 1/3 रूल वाली। ठीक है, चलो अब n इज इक्वल टू 3 डाल के देखते हैं। तो हमारा जो एरिया है इस बार वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे h आएगा, देन 3y0, पहली टर्म में ny0 था क्योंकि, देन नेक्स्ट टर्म थी n²/2, तो यहाँ 9/2 आ जाएगा, और वो मल्टीप्लाई होगा y1 माइनस y0 से, देन प्लस 1/2 टाइम्स आएगा यहाँ पे। अब देखो मैं n की वैल्यू 3 डालूंगा यहाँ पे, तो 3³ 3 आ जाएगा 9, देन माइनस 9/2 आएगा यहाँ पे, तो बेसिकली 9/2 ही आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9/2 टाइम्स कितना आ रहा है यहाँ पे, y2 माइनस 2y1 प्लस y0। ठीक है, ये आ गई। और लास्ट टर्म हमारे पास कुछ ऐसी आएगी 1/6 टाइम्स ऑफ, क्योंकि वो 1/3 फैक्टोरियल वाली टर्म आ गई। देन यहाँ पे हमारे पास आएगा, जो भी हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 9/4 टाइम्स y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0। ठीक है, जैसे ही मैं इस पूरे को एक्सपैंड करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा 3h/8 टाइम्स ऑफ y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3। तो ये तुम्हें दिख रहा है कुछ कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल के एरिया जैसा, है ना? मिल गया तुम्हें सिम्पसन्स 3/8 रूल का फॉर्मूला। तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल का एरिया आया, ऐसी फर्स्ट पैराबोला का एरिया आया, ऐसी फर्स्ट ट्रेपीजियम का एरिया आया, और सेम चीज अगर तुम सारे उनके लिए लिखो और फिर ऐड ऑन कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा ना एरिया अंडर द कर्व। तो बस यही था जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन, इसकी मदद से हम किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई भी, और n⁴ के लिए अब तुम खुद निकाल के मुझे बताना क्या आ रहा है। चलो अब एक काम करते हैं कि एक कॉमन एग्जाम्पल टाइप की करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो हमें दे रखा है इंटीग्रल 0 से 1 प्लस x² dx। ठीक है, ये बोला है कि इसको निकालो तीनों मेथड से, और एक और चीज बोली है इसके बाद कि पाई की वैल्यू निकाल लेना उसके बाद यूजिंग ईच मेथड। तो देखो अब जैसे ही हम तीनों मेथड से करने जाएंगे तो हमें एक बात तो पता है, ट्रेपेजॉइडल में तो चलो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, बट सिम्पसन्स 1/3 क्या बोलता है कि नंबर ऑफ इंटरवल्स मल्टीपल ऑफ 2 होने चाहिए, और सिम्पसन्स 3/8 रूल बोलता है कि मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। तो क्यों ना हम मल्टीपल ऑफ 2 और 3 दोनों हो ऐसी कोई वैल्यू लें n की, तो हम n इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं। तो इसका मतलब हमारे डेटा पॉइंट्स कहां से कहां तक होंगे, x0 से लेकर x6 तक 7 डेटा पॉइंट होंगे। तो अब हम अपना h निकाल लेते हैं, तो h अपना कितना हो जाएगा, b माइनस a अपॉन n। b और a क्या है, अपनी लिमिट्स इंटीग्रल की ऑफकोर्स। तो यहाँ पे b आ जाएगा 1, a आ जाएगा 0 और n आ जाएगा 6, जो कि हमने लिया नंबर ऑफ इंटरवल्स। तो ये आ रहा है हमारा 1/6, यानी कि 1/6 के डिफरेंसेस पे हमें पॉइंट्स लेने हैं। और हमारा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 1/1 प्लस x²। तो हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं, देखो तो x और y, तो हम x की वैल्यू क्या क्या डालेंगे, स्टार्ट करनी है हमें 0 से, देन नेक्स्ट क्या करेंगे हम 1/6 ऐड, तो यहाँ 1/6 आएगा, देन नेक्स्ट आएगा 2/6, देन अगला आएगा 3/6, देन नेक्स्ट आएगा मान लो 4/6, यहाँ 5/6, और यहाँ पे 6/6 जो कि हो जाएगा 1। चलो अब हम अपने फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो 1/1 प्लस x² में डालो 0 को, तो यहाँ पे 1 आएगा, देन इस वाले को डालोगे तो आएगा 0.9729। ठीक है, 2/6 यानी कि 1/3 को डालोगे तो 0.9 आएगा, देन 0.8 आएगा, देन 0.6923 आएगा, देन 0.5901 आएगा, और लास्ट पॉइंट पे आएगा 0.5। तो अब हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, ट्रेपेजॉइडल रूल। तो देखो ट्रेपेजॉइडल से हमारा आंसर क्या आता है वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली इंटीग्रल 0 से 1 प्लस x² dx का आंसर क्या आता है, देखो h की वैल्यू डालेंगे h/2, तो यहाँ पे 1/6 है, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म को एज इट इज ऐड, तो 1 प्लस 0.5 तो ऐसे ही आ गया, बाकी सारी टर्म्स को ऐड करके डबल कर देना है, तो 2 टाइम्स ऑफ 0.9729 आएगा, प्लस 0.9 आएगा, प्लस 0.8 आएगा, प्लस 0.6923 आएगा, और लास्ट पॉइंट अपना 0.5901 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इन सबको ऐड करो और फिर इसके बाद जैसे ही सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.7842। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया ट्रेपेजॉइडल रूल से। चलो अब नेक्स्ट करके देखते हैं हम सिम्पसन्स 1/3 रूल लगाएंगे हम। तो यहाँ पे सिम्पसन्स 1/3 रूल लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम निकालते हैं एरिया। तो हमारा जो एरिया है इस बार या इंटीग्रल की वैल्यू वो क्या आएगी, h/3 आएगा सबसे पहले, तो 1/6 डिवाइडेड बाय 3 तो आ ही गया, देन उसके बाद फर्स्ट और लास्ट पॉइंट एज इट इज ऐड, देन 4 टाइम्स हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है, ऑड टर्म्स को ऐड कर दो। तो ऑड टर्म्स यहाँ पे कौन कौन सी हैं, x1 x3 और x5 वाली हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 0.9729 प्लस 0.8 प्लस 0.5901।
देन हम ऐड करेंगे 2 टाइम्स ऑफ इवन टर्म्स, तो x2 और x4 आएंगी, तो 0.9 और 0.6923 यही टर्म्स थी। देखो अब जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.7853। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एरिया अंडर द कर्व या इंटीग्रल की वैल्यू यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल। चलो अब नेक्स्ट हम क्या ट्राई करेंगे, सिम्पसन्स 3/8 रूल से। तो इस बार हमारा एरिया कितना आएगा, देखो अब इस बार आता है 3h/8, तो यहां पे मैं 3h/8 तो इतना तो लिख ही देता हूं। फर्स्ट और लास्ट टर्म को तो एज इट इज ऐड हमेशा की तरह। देन अब तुम यहां पे देखो, तो यहां पे हमें 3 के मल्टीपल वाली कौन कौन सी टर्म्स मिल रही हैं, ये x0, ये x1, ये x2, तो ये मिल गया x3, ये हमें 2 बार ऐड करनी है, बट ये x6 नहीं करनी क्योंकि ये लास्ट टर्म है। और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं ये वाली, ये सारी 3 बार ऐड करनी है। तो ऐसे कुछ लिख देता हूं मैं यहाँ पे, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0.9729 प्लस 0.9, अब 0.8 को छोड़ देंगे, प्लस 0.6923 प्लस 0.5901। ठीक है, ये सारी टर्म्स आ गई, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.8, ये आ गई 3 के मल्टीपल वाली 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। और इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो 4 डेसिमल प्लेस तक ये भी 0.7853 ही आ रहा है। तो ये आ गया हमारा सिम्पसन्स 3/8 रूल का आंसर। अब तुम इसे कैलकुलेट कर सकते हो अप टू 5-6 डेसिमल प्लेसेस ज्यादा प्रिसीजन के लिए, बट ठीक है मैंने नहीं किया। तो देखो तीनों मेथड से आंसर तो आ गए, और बल्कि सिम्पसन्स 1/3 और 3/8 से तो आंसर लगभग सेम ही आ गए। उससे हल्का सा डिफरेंट है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस तो वहां भी नहीं है ट्रेपेजॉइडल में। अब देखो नेक्स्ट चीज हमसे क्या पूछी थी, हमें बोला था कि पाई की वैल्यू बताओ। अब देखो यहां पर अगर तुम नोटिस करो तो जो फंक्शन है उसका इंटीग्रल हम डायरेक्टली निकाल लें तो क्या आएगा, इंटीग्रल 0 से 1, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसका इंटीग्रल क्या आता है, देखो tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स की हमें रेंज क्या लेनी है, मतलब लिमिट्स क्या डालनी है, 0 से 1, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4 माइनस tan इनवर्स 0 की 0, तो ये आ गया π/4। तो बेसिकली जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो सारे क्या हैं, ये π/4 होने चाहिए। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि पाए मेरी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ एरिया अंडर द कर्व, है ना। यही तो आ रहा है क्योंकि एरिया जो है वो π/4 आ रहा है। तो देखो अगर सबसे पहले मैं ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए लिखना चाहूं तो पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ 0.7842, जो कि कितना आएगा 3.1368। ठीक है, तो ये पाई की वैल्यू आ गई ट्रेपेजॉइडल से। देन अगर मैं सिम्पसन्स 1/3 से पूछूं तो यहाँ पे आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ 0.7853, जो कि आ जाएगी 3.1412। अब देखो नीचे वाले की भी मैं लिख सकता हूँ, वो सेम ही आ रही है ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस तक सेम ही है। ऑफकोर्स तुम ज्यादातर कैलकुलेट कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो समझ आ गया। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का मैंने क्वेश्चन करा दिया ताकि तुम्हें समझ आ जाए और आगे कोई भी इस टाइप का सवाल देखो तो कोई दिक्कत ना आए। चलो तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी और वीडियो में जहां हम कुछ नया सीखेंगे या कुछ नया कोड करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।